एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं जा रही हूँ पार्लर। आ रहे हैं हम लोग पार्लर। सिनी तो सब करा करू के आई है, मेरे ही रह गया था तो मैं भी करा लूँ भाई, मैं पीछे क्यों रहूँ। तो मैं और सिनी निकल चुके हैं पार्लर के लिए। और एक्चुअली ना आज मिनी का मेहंदी का भी फंक्शन है, और ऊपर से मैंने आपको पता ही चल गया लास्ट व्लॉग से ही, मैंने इतना सारा ऑयल लगा रखा है तो मुझे हेयर वॉश भी करना। पार्लर में मुझे एटलीस्ट 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, तो लग रहा है कैसे कैसे होगा काम। खुला आसमान है, धूप है, ठंड नहीं है। काश ऐसे ही मौसम रहे मिनी की शादी के टाइम पे भी, शादी के दिन ही तो मज़ा आ जाए। तो ये देखिए, ये है पार्लर। और मैं सोच रही थी कैप्चर करने का, पहले मेरे साथ एक्चुअली सिनी भी आई थी, मतलब पता ही आपको, सिनी तो आई थी बट उसको ना फिर कॉल आ गया था तो बुआ के पास चली गई थी वो, क्योंकि मेहंदी फंक्शन के लिए वहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेट करना था, तो इस वजह से वो चली गई थी। तो फिर मैं बस थी यहाँ पर। और यहाँ पर इस पार्लर में थोड़ा मोड़ा सामान भी मिल जाता है अगर लेना हो तो। फिर मैं आ गई घर, और यहाँ पर मेहंदी की तैयारियाँ लगभग हो चुकी थी, बट मैं आकर देखी तो मिनी तैयारी नहीं थी। मिनी बस सिंपल लेगिंग कुर्ता में थी, बोलती बस दीदी यही पहन के मेहंदी लगवाऊंगी। मैंने बोला नहीं यार, अगर फोटोग्राफर आ रहा है तो आपको कपड़े चेंज करने हैं करके। तो मैंने आंटी को बोला, तो आंटी ने बोला ऐसा करो तुम घर जाकर देख कर आओ, जो भी तुमको साड़ी जम रही हो, जो भी पहनाना हो पहना दो। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, मिनी ने जो साड़ी पहनी है, बनारसी साड़ी ये पहनी। और पता है कोइंसिडेंस, ये वाली साड़ी आप समझ लीजिए मेरी जो चाची है, मतलब मिनी की जो मम्मी है, उनके पापा ने ला के दी थी उनकी विदाई पे। और आज नाना जी मतलब हमारे साथ नहीं है, लेकिन होता है कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं सोचते बस हो जाती हैं। तो ऐसा था नहीं कि मिनी ये साड़ी पहनेगी अपनी मेहंदी के फंक्शन में, जो कि नाना लेकर आए थे, मतलब मिनी के नाना जो लेकर आए थे, और वो उसने आज पहन ली। आंटी भी को अच्छा लगा ये देख के। और कोइंसिडेंस लाइक मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रही थी, बस मैं ये साड़ी घर से उठाकर ले आई और मैंने बोला मिनी को पहना देते हैं। फिर उसको साड़ी पहना दी, हालांकि उसका मेकअप नहीं हुआ, मेहंदी वाला भी आ चुका था। तो मेहंदी वाले ने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया, फिर मैंने उसको साड़ी पहनाने के बाद मैं गई हेयर वॉश करने के लिए। फिर जब मैं हेयर वॉश करके आ गई, फिर मैंने जब मेहंदी वाले ने पूरे हाथ में मेहंदी लगा ली थी, दोनों हाथों में, और जब वो पैरों पे लगा रहा था तब मैंने मिनी का साथ के साथ मेकअप कर दिया था। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मेहंदी लगा रहा है बढ़िया सी। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ इस वाली मेहंदी का लुक। तो ये देखिए, ये है मेहंदी, इसमें उसने बनाई है शहनाई, और वो तबला बोलते हैं ना शायद, वो बनाया है। तो ये देख सकते हैं आप। और ये दूसरे हाथ की मेहंदी है जो कि लग रही है, तो इसमें ये दूल्हा और दुल्हन बना रहा है। तो हमने बोला इसमें आयुष जी का नाम तो लिख ही देना यार भैया, आप जब बना ही रहे हो तो। फिर बाद में उसने लिख लिया था आयुष जी का नाम। और ये पैरों में भी मेहंदी अब लग चुकी है, बट मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ। मेहंदी ऐसे लगते हुए देखना ना मुझे तो बहुत पसंद लगता है, मुझे बस टकटकी लगाकर देखती रहूँ। और स्पेशली जब बहुत स्पीड से जो ये होते हैं ना प्रोफेशनल जो होते हैं लगाने वाले, वो लगाते हों तो बस मेहंदी लग चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर डेकोरेट कर ही लिया था सिनी ने, और सारी कुछ तैयारियाँ हो ही गई थी, फोटोग्राफर भी आ गया था, तो बस उसको पोजेस बताने थे कैसे कैसे देने। तो अभी तो ना मैंने बोला था कि पोज बताती हूँ मैं इंस्टाग्राम से ढूंढ के, तब तक कि आप सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ फ़ोटो निकाल लो। तो ये देखिए मिनी की पहले पूरी फ़ोटो, ये तो मैंने वीडियो आपके लिए निकाली है। भयंकर माहौल हो रहा है मेहंदी का, वो वाले एरिया में पूरे में मेहंदी लग रही है, और मैं भी बस तैयार हो रही हूँ। अभी हेयर वॉश किया है मैंने थोड़ा देर पहले। नन्नू और नानू की मेहंदी दिखाती हूँ मैं आपको। तो मेहंदी वाला जैसे ही आया था ना, उसने सबसे पहले नन्नू और नानू को लगाई थी मेहंदी, क्योंकि ये कन्याएं हैं तो इन्हीं से ही शुरुआत हुई थी। और इन लोग की मेहंदी अब सूख चुकी है और बैठी हुई है, और भी रिलेटिव्स आए, उनके बच्चे आए हुए हैं। तो नन्नू का तो और नानू का तो बस मन लगा हुआ है। और भी लोग आए हैं मेहंदी लगाने के लिए। मेरी कज़िन्स हैं जो कि मेहंदी लगा रही हैं, बुआ के लगा रही है, ये भी मेरी कज़िन है जो लगा रही है। और देखो आप कितनी गजब मेहंदी लिखते हैं ना इन लोग। तो ये देखिए, तो बुआ मतलब सब लोग बैठे ही हुए थे। मिनी को तो लगी चुकी थी, वहाँ पर फोटो सेशन साइड में चल रहा था, और साथ में यहाँ पर भी सब मेहंदी लगा ही रहे थे। मतलब जब मिनी को भी मेहंदी लग रही थी तब भी सबकी लगी रही थी, ऐसा था। जिसको जिसको लगवाना है तो बुला लिया था हम लोगों ने 3-4 लोगों को, तो वो लगाते ही जा रहे थे सबको। तो मिनी की पूरी मेहंदी ये कंप्लीट हो चुकी है। ये है पैरों की, तो क्लोजअप ले लिया है मैंने।
अब मैं फाइनली तैयार होकर आ गई हूँ, थोड़ा सा लीपापोती करके तो थोड़ी सी अच्छी लगने लगी हूँ। ये तो वैसे भी हेयर वॉश करके मैं थोड़ा सा अजीब लगने लगती हूँ, होता है मेरे साथ। और ये निवी को मैं यहाँ पर मतलब उसको तो मज़ा आ रहा है अभी। एक्चुअली ना भाभी भी गई हुई थी पार्लर, तो भाभी भी आई हैं, तो मम्मा उसको बहुत देर बाद मिली है, मतलब निवी को मम्मा समझ लो आप 2-3 घंटे बाद। तो बस वो तो उनसे ही चिपकी हुई है, तो हम लोग उसको बोल रहे हैं आ जाओ आ जाओ, तो बस वो तो नाटक कर रही है कि नहीं आना। तो मम्मा बहुत देर बाद मिली है मुझे। अब मिनी की पूरी मेहंदी लग चुकी है, देखिए दूल्हा दुल्हन उसने बनाया है, पूरे लग बन गए हैं, पीछे हाथों में भी लग चुकी है, बस पोर्स रह गए हैं, तो पोर्स में वो लगा देगा मेहंदी वाला और बस फिर वो चला जाएगा। फिर हम लोग का फ़ोटो सेशन होगा। ये भाभी के लग चुकी है मेहंदी, एक हाथ में दूसरे हाथ में लिखी जा रही है अभी, और बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो ना अब हम लोग के यहाँ की लड़कियों की शादी में अब पता नहीं कब नंबर लगेगा, मतलब मायके साइड में ऑलमोस्ट सारी जगह शादी हो चुकी है लड़की की। अब बारी आएगी तो सीधे सीधे लड़के लड़कों की आएगी, मतलब छोटू बेटू गौरव इन लोग की शादी की बारी आएगी। अभी फिलहाल इस साइड तो हो चुकी है लड़कियों की शादी, मतलब मिनी की आखिरी शादी है, उसके बाद फिर सीधे नानू नन्नू की होगी शादी मायके साइड की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर फोटो सेशन चलता जा रहा है, और यहाँ पर ना मैं इंस्टाग्राम पे ना निकाल रही हूँ पोजेस, क्योंकि यार ऐसे तो बहुत सारे ध्यान रहते हैं, फिर अचानक से ना एकदम से भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो इंस्टाग्राम पे से निकालते हैं, तो भैया को दिखाते जा रही थी कि मिनी के ऐसे सिंगल पोजेस निकलवाने हैं करके। तो बस मेरे को बाल ना मेरे यहाँ पर थोड़े चपके चपके से लग रहे थे, मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना क्लच को थोड़ा सा ऊपर करके लगा लेती हूँ, थोड़ा फोटो वोटो ठीक आएंगे, तो मैंने वही किया है अभी। और यहाँ पर सबकी मेहंदी लगी हुई है, मेरे मेहंदी लगी हुई नहीं है, अभी मुझे और सिनी को लगवाना है मेहंदी, क्योंकि मैंने बताया ना मैं हेयर वॉश करने ये सब में बिज़ी थी, तो मेहंदी लगवाने का टाइम ही नहीं था। खैर वो तो लग जाएगी बाद में। तो यहाँ पर जब तक कि मैंने बोला आप लोग फ़ोटो निकलवाते जाओ, तो फ़ोटो के लिए सबको, मतलब सब लोग जितने भी थे उस हॉल में, जितने भी रिलेटिव्स आए हुए थे, सबको बैठा बैठा कर निकलवाई। तो ये मिनी की मम्मा है, मतलब मेरी चाची, और मिनी की नानी है, और ये साथ में हमारी पूरी फैमिली है। तो पहले तो सिनी मेरे बाजू में आ गई, तो मैंने बोला सिनी को तुम उस साइड चले जाओ, तो ना वो अच्छी सी फ़ोटो आएगी, मतलब एक सी आएगी। और नीवी है तो देखो उसको दादी की गोदी में टिकी नहीं पा रही है, वो पता नहीं उसको क्या दिख रहा है, उसको ना मम्मा पास जाना है अपनी, वो टिकी नहीं पा रही और भाभी की नज़र भी वहीं पे ही है होता है बच्चों को यार, एक तो मम्मी उसको बहुत देर बाद मिली इसलिए और लग रहा है। लेकिन अभी आप देखना बिल्कुल अभी चुप है, और जहाँ पर भी ना फ़ोटो क्लिक करने के लिए होगा ना, तो वहाँ पर पे 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 रोने लगेगी। तो उसकी जो फोटोग्राफ मतलब जो फ़ोटो आई होगी ना, पक्के से वो रोने वाली आई होगी। आप यहाँ पर देखो, ये नीवी को लिया और फ्लैश चमक रहा, वहीं पे ही रो रही है, पे कर रही है, तो इसकी फ़ोटो तो ऐसी आने वाली है। खैर फिर नन्नू नानू को बुलाया, तो नानू तो अपना खेल वेल में मस्त थी, वो नहीं आई। नन्नू को बोला मैंने मिनी मौसी की ना ऐसे गले में लिपट जाओ, तो वो तो जैसे बताओ वैसी पोज ले लेती है, तो बस फ़ोटो निकलवा रही है। और कई लोग बोल रहे हैं कि सौरभ कब आएंगे, तो सौरभ एक्चुअली शादी वाले दिन डायरेक्ट वो पहुँचेंगे वहीं पर ही जबलपुर में। तो देखो कब तक ही आते हैं वो, क्योंकि हमारे यहाँ भी आपको पता ही है वेडिंग का काम होता है, मतलब इवेंट मैनेजमेंट का काम होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। और थैंक गॉड ये सब चीज़ें घर वाले समझते हैं मेरे, तो वो देखो कब तक की आते हैं। तो यहाँ पर साथ में आंटी और मम्मी ये मड़वा बोलते हैं इसको, डेकोरेट कर रहे हैं, इसमें मिरर वगैरह लगा रहे हैं। तो ये मड़वा की एक्चुअली पूजा होएगी जब वहाँ पर मतलब दिन में होगी, पूरे दिन में इसकी पूजा होगी मिनी की शादी में, और रात में भी इसी मंडप के ही फेरे लिए जाते हैं, फिर ये सॉरी मड़वा बोलते हैं इसको इसके। और यहाँ पर बुआ दादी ने तो अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाली तो निभा ही रही मतलब उनको बच्चों के लिए उन्होंने चावल फ्राई कर दिए हैं, तो बच्चे चावल खा रहे हैं, तो ये हेडेक ख़त्म हो गया खाना खिलाने का। और ये मम्मी की भी मेहंदी लग गई है, मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ, मतलब सबकी ही मेहंदी लग गई है, बस मैं और सिनी ही रह गए हैं। तो मैं और सिनी भी बैठ गए थे लगवाने के लिए, तो मेरे ना एक्चुअली दोनों हाथ में एक साथ ही लग रही थी, बट अभी जस्ट स्टार्ट किया था ना मेहंदी लगवाना, इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया था एक हाथ से फ़ोन पकड़ करके, वरना मेरे दोनों हाथ में एक साथ ही लगी थी। और पता है जैसे मैं ये राशि लगा रही हूँ मुझे ये वाले हाथ में मेहंदी, फिर ये आधी लगा करके कहीं चली गई थी, उसको कुछ काम आ गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो आपसे जब तक की बात कर लेती हूँ। अभी मेरी आधी मेहंदी लगी है, इतनी ये लगी है इस हाथ में, और इतनी लगी है इस हाथ में। तो अभी एक्चुअली मेहंदी लगाने वालों ने ब्रेक लिया है, और बाकी सबकी लग चुकी है, सिनी और मैं बस बचे हैं। भाभी की लग गई है, मम्मी की लग गई है, आंटी बची हैं, और बुआ की लग गई है। दिखाओ बुआ अपनी मेहंदी, ये देखिए बुआ की मेहंदी, बुआ निकाल दी। हाँ।
वॉश कर ली कि नहीं? वॉश नहीं की। वॉश नहीं किए, झड़ा दिए। चलो आ जाएगा कलर। नानू आप दिखाओ, नन्नू आप दिखाओ देखा कलर। वो वाले हैंड का। अरे सीधा करो। कुछ पकड़ी हुई है। चलो, नन्नू को ठंड की वजह से ऐसे कपड़े पहनाए थे कि एक बार पहन तो डाल नहीं सकती है, जैकेट पहन नहीं सकती है। तो मेहंदी कुछ फ़ोटोज़ मैंने पोस्ट किए इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज़ वगैरह पे। तो अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है singlesonal.9। तो मेरे भी हाथ की अब एक मेहंदी तो लगी चुकी है, दूसरी भी राशि आ गई है, तो लगने में ही है। इन लोगों ने बीच में ब्रेक भी ले लिया था, कुछ नाश्ता चाय पानी इन लोगों को खिला दिया था। और ये मिनी की पूरी मेहंदी मैं एक्चुअली हाथ की दिखाना भूल गई थी आपको, तो ये रही। और आयुषी का नाम बताइए कहाँ लिखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और ये रही पीछे की मेहंदी। और बस इसके बाद फिर मैं अपनी मेहंदी भी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने झड़ा भी ली है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा इरिटेशन लगने लगती है, पता नहीं थोड़ा सा सूख जा लगता है, जल्दी से झड़ा दो तो सही रहेगा। पोर्स में तो लगा ही नहीं, पोर्स में देखती हूँ रात को मन किया तो रात को लगा लूँगी मेहंदी कौन ले जा करके। चलो अब जा रहे हैं घर, बहुत रात हो गई है, ठंड भी हो रही है, स्वेटर पहने नहीं है। और नन्नू है तो वो गौरव मामा के साथ चली गई थी, मरला नानी के पास जाऊंगी मैं, मरला नानी के साथ रहूंगी, मैं जा रही हूँ। कुछ 2 घंटे की गई हुई है वो। खैर कोई टेंशन नहीं है, जैसे बुआ से हम लोग लगे हुए हैं बिल्कुल अटैच्ड हैं, तो वो भी वैसी ही है। नानू नन्नू दोनों का यही हाल है। तो बस सुनसान रास्ता, हम 2 लड़कियाँ, कुत्ते। कुछ होता है तो मम्मी क्यों निकलता है, कभी पापा क्यों नहीं निकलता? पापा मम्मी ही निकलता है हमेशा। मैं कुत्ते की बात कर रही थी, कुत्ते आएंगे। हम लोग खा लिए, आपको पूछ रहे हैं, चाचा लोग चल जाइए। बुआ नहीं आ रही? ठीक है। फूफा जी और गौरव मिले थे, वो लोग कुत्ते वाला मम्मी। फूफा जी और गौरव मिले थे तो वो लोग गए हैं खाना खाने के लिए। ये गाय बैठी हुई है, ये मंदिर सजा हुआ है, ये एक देवी जी का मंदिर है। खैर शादी वादी वैसे ही होता है, बट मैंने बताया आपको हमारे यहाँ लड़कियों की शादी में 3 4 ऐसा कुछ होता नहीं है। बस आज था, मेहंदी हो गया है। अब कल क्या होगा? कल कुछ नहीं है ना खास, कुछ भी नहीं, कल कुछ खास नहीं है। बस परसों वेडिंग है, तो परसों सुबह सुबह निकलेंगे हम लोग। और लेकिन ये है, सब लोग जुड़ जाते हैं, सारे रिलेटिव सब लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल ही ना गीले हैं अभी भी। शाम को तो वॉश किया मैंने, इसलिए वॉश कर लिया कि मेहंदी लगाना था। मेहंदी लगाने के बाद वॉश करते तो फिर मेहंदी का छूटने का डर था ना, इसलिए। बस मेहंदी कौन तो है ही नहीं यार, अपने पास है पोर में लगाने के लिए। अरे यार मंगा लेती है, आने के लिए आते वहाँ से। वो गौरव को बोल दूँगी ले आएगा एक फोन, तो वो वाले घर से लेकर आ जाएगा गौरव फोन। तो मेहंदी लग जाएगी पोर्स में पीछे साइड को। और चलो फिर हमारा घर आ गया है, बाद में मिलते हैं आपसे। क्या माहौल है घर का, क्या माहौल। तो बस थक के आकर के हम लोग भी बैठ गए थे और फिर आराम से सो ही गए थे, मतलब बातें बातें करके। फिर व्लॉग नहीं बनाया था। खैर इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।